एक्सरसाइज 1.1 लेकर आ रहे हैं। इसमें आप जैसे सबसे पहले इसमें आपको रिलेशन पढ़ा दिया, रिलेशन एंड फंक्शन का पूरा बेसिक इसके पहले प्रीवियस वीडियो में है, वो आपको देख लेना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी चैप्टर है। आपको लगता है कि भारी, लेकिन कुछ भी नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप पहला वीडियो जरूर देख लेंगे, रिलेशन फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए, यहाँ पर कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। डिटरमाइन, है ना, वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कह रहा है क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, क्या है। और ये क्वेश्चन आपको दिया है, रिलेशन यहां दिया हुआ है। तो बहुत बच्चों, इतना इजी वे में आप बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। आपका यहाँ रिलेशन दिया हुआ है आपका, कि यानी कि x और y के बीच कैसा रिलेशन है, इस प्रकार का रिलेशन है। तो आप अगर इसको आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो सॉल्यूशन कीजिए भाई। कैसे करेंगे आप सॉल्यूशन? तो मान लीजिए 3x इक्वल टू लिख सकते हैं, इसी से इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसको इधर कर दें तो अब यहां पर 2 1 बना लीजिए, ये इसको x मान लीजिए, इसको a सेट है, एकदम इजी वे में समझना है। b लिख दिए, ये सेट a का डायग्राम हम बना लेते हैं। अब यहां पर ये y मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यदि आप अगर, क्या कह रहा है, ये रिलेशन आर इन सेट ए, ये सेट ए भी दिया हुआ है, डिफाइन कर रहा है इसको। ठीक है, 1 2 3 4, यहां इससे ज्यादा नहीं, 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ए टू ए, चलिए ए टू ए है, तो इसका मतलब ही है ए टू ए है ना, एक्स वाई। अगर हम यहां पर चलते हैं 1, कैसा रिलेशन होगा, यहां पर अगर लेते हैं 1, x का वैल्यू 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या, 1 3 जा 3, चलिए 2 लेते हैं तो क्या होगा 6, 3 लेते हैं तो क्या होगा, 3 लेंगे तो 9, 4 लेंगे तो 12। अब देखना भाई, 5 लेंगे तो 15 हो जाएगा, नहीं ज्यादा हो तो है ही नहीं, एलिमेंट सेट का कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उससे क्या बनेगा, रिलेशन बन सकता है क्या, 15 तो होगा ही नहीं, तो इसीलिए ये तो 4 तक ही होगा। अब आपका ये रिलेशन बता रहा है यहां पर, ये है क्या, यह जो है रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में क्या बताए थे, 1 है तो 1 होगा, 1 1 a x x y y z z, कुछ भी क्या, ऐसा 1 का 1 कहीं आ रहा है क्या, 1 का इमेज 1 बन रहा है, सेल्फ इमेज होना चाहिए, इटसेल्फ, अपना ही इमेज होना चाहिए। लग रहा है क्या, 2 का इमेज 2 ही होना चाहिए, अच्छा है। 3 का इमेज 3 होना चाहिए, यहाँ क्या है 9 है। 4 का इमेज कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 4 है ही नहीं। चलिए, तो क्या होगा, ए या हम लिख लेते हैं x इज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी x का इस तरह से कोई भी बिलोंग, ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए देयरफॉर क्या होगा, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कंप्लीट। अब आपको देखना है
चलिए रिफ्लेक्सिव कॉपी, ये बोर्ड है, आप कॉपी पे लिखते जाएंगे नीचे से। यहां पर आप देखना है किस, यहां पर रिफ्लेक्सिव के बाद क्या आता है, सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक अगर है तो उसमें ये देखना है कि सिमेट्रिक कैसे है ना। अगर नहीं है तो ये बताना है कैसे नहीं है। सिमेट्रिक, चलिए सिमेट्रिक में क्या था भाई, 1 2 का, यहां पर देखिए आप, यहां पर अगर आप ऑर्डर पेयर बनाते हैं 1 3 2 6 3 9 4 12 बना हुआ है, तो ऑर्डर पेयर में आपको क्या था, आपको क्या बताया गया था बेसिक में, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, ये हो जाए तब ये सिमेट्रिक होगा, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो क्या ऐसा कोई है, ए 1 2 है तो 3 1 है क्या? 3 1 नहीं है। 2 6 है तो 6 2 है क्या? नहीं है। 3 9 है, 9 3 है क्या? नहीं है। 4 12 है, 12 4 है, उल्टा है, इनवर्स है इसका, किसी का नहीं है ना, है बट इज नॉट रिलेट बी ए, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक, है ना। चलिए अब है ट्रांजिटिव, क्या करते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का कैसे करेंगे भाई, ट्रांजिटिव कौन कौन होगा ऐसा खोजना है। कैसा, आपको रूल मालूम है ना कि यदि ये एक रिलेशन है, यहां पर ये एक रिलेशन है, मान लीजिए है रिलेशन भाई, रिलेशन का सेट है, तो यहां पर हम देखें क्या होना चाहिए, बोले थे ए बिलोंग्स टू, इफ ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू, अगर ए भी है तो बी सी भी होना चाहिए इसका, बिलोंग्स टू आर, देन या एंड लिख दो, एंड ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर इस तरह से ये हो जाए तब आपका क्या होने वाला है, तभी ये संभव है कि ट्रांजिटिव है। तो आपको कुछ नहीं लिखना है, यहां पर देखना है कि ए बी है, 1 1 3 है, 3 9 है, यानी ए और बी है, बी सी है, ए सी है, 1 9 है क्या, 1 9 है, ए बी, ए और बी मान लिए, तो यहां बी और सी, इसको 9 को सी मान लिए, तो ए सी होना चाहिए ना। ए सी में कौन है, ए और सी में 1 9, क्या 1 9 है, 1 9 है, नहीं है, 1 9 कहीं नहीं, जब ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है, तो ये क्या होगा, क्या होगा, यह बिल्कुल भी ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये नहीं, यहां पर इसको काट देंगे, ओके, ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, सो therefore नॉट ट्रांजिटिव। चलिए कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम हुआ, कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कैसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए ये क्वेश्चन तो और भी इजी है, और भी इजी ये क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है एक्स वाई का रिलेशन जो है, यहाँ दिया y इक्वल टू एक्स, कैसा रिलेशन है, x और y के बीच, यानी y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एंड x लेस देन 4, यानी 4 से कम है। और यह कैसा है, यह रिलेशन सेट नेचुरल नंबर का है, ये नेचुरल नंबर का है। ठीक है, अब यहां पर आपको बनाना है, चलिए एक सेट बनाइए, सेट बना करके आपको बहुत ईजी, और इस तरह का सवाल आप जैसे भी बना हो 2 नंबर 3 नंबर में आता है।
तो आप फटाफट फटाफट सेट बना करके कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। चलिए यहां पर हम देख लेते हैं ये x है, ये y मान लें, ठीक है। ये x है, ये y मान लें हम, दिख रहा है। चलिए यहां पर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा है, अगर ये x है, ये y है, अगर x यहां पर x इक्वल टू 1 रखा जाए, ये क्या होगा, 6 होगा। अगर ये नेचुरल नंबर है, ध्यान से 2 है तो 7 होगा, 3 है तो कितना होगा, 8 होगा। और क्या और हो सकता है क्या, ऐसा संभव है क्या, क्योंकि 4 से कम होना चाहिए x का वैल्यू, है ना। तो क्या होगा, अगर आप रिलेशन बनाते हैं इस तरह का, टेबुलर फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो क्या होता है, 1 6 2 7 3 8 का रिलेशन बन जाता है। ओके, ये बन गया। चलिए ये रिलेशन जब बन गया, अब आपको यहां पर 3 चीज दिखाना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो यहां पर हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला नंबर में क्या है, स्टेप 1 लेते हैं। पहला यहां पर क्या देखते हैं, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो सीधा सीधा गप है भाई कि क्या है, x इज नॉट बिलोंग्स टू R, है ना। सो नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए स्टेप 2 लें हम। अब किसका लेंगे, सिमेट्रिक का लेंगे, सिमेट्रिक का। चलिए यहां भी सिमेट्रिक का देखते हैं। 1 6 6 1 है क्या, 6 1 है, इनवर्स है क्या, 1 6 है तो 6 1 होना चाहिए, यानी ये जो है 1 6 और ये नहीं है, 6 1 होना चाहिए इसके लिए, लेकिन ये है ही नहीं, ये ऐसा है ही नहीं। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि ऐसे भी लिख सकते हैं आप 1 6, देखिए इस बार हम ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं 1 6 बिलोंग्स टू R, बट ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए दोनों तरह से हम बता रहे हैं आपको, 6 1 नॉट बिलोंग्स टू R, है ना। इसलिए देयरफॉर क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक। खत्म। अब हमको स्टेप 3 ले लीजिए भाई, क्या करना है, ट्रांजिटिव करना है। ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो यहां पर देखना 1 6 है, 1 6 है, ध्यान दीजिएगा यहां पर फिर एक चक्कर है। 1 6 है, ए बी है, इसका बीसी खोजना है। 6 बीसी है क्या, ए बी तो है लेकिन बी सी नहीं है, बी तो है ही नहीं। 6 से एक बी स्टार्ट हुआ है, 6 2 6 5 6 7 कुछ है, 6 से पहला एलिमेंट 6 ऑर्डर पेयर का पहला नहीं है ना। चलिए बीसी नहीं थी। हम दूसरा रूल ट्रांजिटिव का क्या बताए थे, अगर ए बी है उसका बी सी है तो ए सी होना चाहिए। अगर ए बी है, अगर बी सी नहीं है तो ए सी का चर्चा कहाँ है, तो ट्रांजिटिव है। ए बी है लेकिन उसका बी सी नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर ए बी है, अगर ए बी है, अगर बी सी भी है
तो AC होना अनिवार्य है, AC होना अनिवार्य है। AC एकदम अनिवार्य है, AC होना अनिवार्य है। लेकिन यही नहीं है तो इसकी चर्चा कहां से होगी? इसलिए A भी है, ये ओके, ये इसका भी 2 7 है, 2 7 है। लेकिन क्या है, 2 7 है तो 7 1 है, ये नहीं है, 7 2 कुछ नहीं है, 7 से कोई भी एलिमेंट स्टार्ट नहीं हुआ। 3 8 है तो 8 से कोई भी एलिमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, यानी कि सबका A भी है, सबका A भी है, लेकिन BC किसी का नहीं है। इसलिए यह क्या है, सिंस चूंकि AB belongs to R but BC not belongs to R, so क्या होगा, रिलेशन इज ट्रांजिटिव, है ना। रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव हो जाए। समझ में आई बात? कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, 1 का 3 में क्या है देखिए, रिलेशन R इज द सेट A दिया हुआ है, एज रिलेशन भी दिया हुआ है एक्स वाई इज डिवाइजेबल बाय एक्स, एक्स से डिवाइड करता है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको इस रिलेशन को टेबुलर फॉर्म में आप लिख दें। चलिए सब होगा 1 1 हो जाएगा, क्यों, y जो है वो x से डिवाइड वाला है, x से डिवाइड कर रहा है, 2 2 से डिवाइड कर रहा है, 3 3 से डिवाइड कर रहा है, 4 4 से डिवाइड कर रहा है। फटाफट लिखिए भाई, 5 5 से डिवाइड कर रहा है, 6 6 से डिवाइड कर रहा है। यहाँ तो इतना दूर तो हो गया भाई। अब देखो तो 1 2 से डिवाइड कर रहा है, 1 3 है ना, 3 को डिवाइड कर रहा है, 1 4 को डिवाइड कर रहा है, 1 5 को डिवाइड कर रहा है, 1 इसको डिवाइड कर रहा है, 1 5 को डिवाइड कर रहा है, 1 6 को भी डिवाइड कर रहा है। अब देखिए 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 4 को कर रहा है, 2 6 को कर रहा है। फिर देखिए भाई 3 किसको कर रहा है, 6 को कर रहा है, 4 किसको कर रहा है, अरे 4 तो किसी को नहीं कर रहा है ना। तो चलिए यहीं तक हो जाएगा आपका। समझ में आई बात? ये सेट हो गया, ये रिलेशन हो गया। अब किसमें था, ये इस फॉर्म में था, टेबुलर फॉर्म में था, सेट बिल्डर फॉर्म में था, इसको टेबुलर फॉर्म में व्यक्त कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर देखना है, पहला स्टेप लेना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो सबका 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है, और ये सब टोटल एलिमेंट का ए मौजूद है, यानी एक्स एक्स मौजूद है। तो लिखेंगे, है ना, लिखेंगे एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, इसको ऑल भी लिख देते हैं, ऑल भी बोलते हैं, वेयर इसको बोलते हैं, ये ऐसे कटिंग करते हैं। चलिए ऑल यानी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल, सॉरी यार, चलो कंप्लीट। तो यहां पर ये हो रहा है, इस तरह से ये बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, सेकेंड नंबर क्या करना है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक लेना है। तो क्या करना है, 1 1 है, 2 2 है, यहां तक तो सोचना नहीं, 1 2 है, 2 1 है क्या, 2 1 2 1 2 1 1 2 का उल्टा होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए, 2 1 2 का 2 1 1 2 का 2 1 2 1 है नहीं, अरे यार 1 2 ऐसे लिख दो ना, 1 2 सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर,
but true one is not belongs to R, therefore relation is not symmetric. खत्म। कुछ है? कुछ नहीं है, एकदम बच्चा वाला है। ट्रांजेटिव ले लें। ट्रांजेटिव के लिए भाई 1 1 2 2 4 4 ये 6 तो है, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, ये तो है ही, सब कुछ है, ये तीनों 1 2 1 2 है, 2 2 6 भी, ए भी है, बी सी है। अब 1 1 6 है क्या? 1 6 यहाँ है। चलिए 3 को लगा दिए, कंप्लीट। 1 3 है, 1 3 है, 3 6 भी है, ए भी है, यहाँ पर देखिए ए बी बी सी। अब 1 6 होना चाहिए, मिल गया है, ये भी मिल गया भाई। अब तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब ये देखना है, यानी यहां पर अगर लेते हैं आप 1 2, देखिए 1 2 है, 1 2 है, अरे यहां पर मार दिए हैं, 2 4 ले लिए, या 2 6 ले लिए, या 2 4 ले लिए, इसका 2 4 लेते हैं, तो 1 4 भी जो चाहिए ना, 1 4 यहाँ है, इसको ले लीजिए, 3 वाला को छोड़ दीजिए। क्यों लीजिएगा? इसका अलग अलग सिंबल, ये ले लीजिए, चलिए प्लेन चिन्ह लिए। अब 1 3 का करते हैं, चलिए भाई 1 3 इसको जिलेबी मार दिए, जिलेबी मोड़, 1 3 3 6, चलिए 1 6, अरे वाह, ये तो अलग अलग है, समझ में आई बात। लेकिन देखिए ये चीज तो अब क्या है, यहां बच गया कौन कौन भाई, ये और ये 2 6, ए बी है, लेकिन इसका बी सी है ही नहीं, ए बी है, बी सी है ही नहीं, 6 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं, 6 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं, 5 है, 1 5 है, 5 1 5 2 5 3 कुछ है ही नहीं, तो इट इज लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, सिंस चूंकि सबका क्या है, ए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिखिए, ये एक्स वाई जेड कर दीजिएगा तब। चलिए वाई जेड बिलोंग्स टू आर एंड एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, so it is कैसा है, ट्रांजिटिव है। कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। बस इतना ही तो दिखाना है, और कुछ नहीं करना। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन लेना है 4 नंबर, रिलेशन आर इज द सेट जेड क्या हुआ, इंटीजर्स, जेड किसका सिंबल है, इंटीजर, ऑल इंटीजर है ना। ये डिफाइन क्या कर रहा है, एक्स वाई, यानी एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, यानी इसका डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, इंटीजर से होना चाहिए। तो ये कह रहा है, तो फर्स्ट में हम ये सॉल्यूशन देते हैं, है ना। क्या भाई, फर्स्ट में फर्स्ट स्टेप लेना है आपको कि देखिए, तो अगर आप x बिलोंग्स टू z, यदि ये इंटीजर को शो करता है ना, यदि यह x किसको, इंटीजर को बिलोंग करता है, तो क्या होगा, x तो और एंड y भी जो है इंटीजर को दिखाता है। तो ये बताइए y, x एंड y ये भी इंटीजर है, और दोनों x इफ x इक्वल टू y हो जाए, तो ये भी क्या होगा, देन तब क्या होगा, अगर 1 और 1 हो, दोनों इंटीजर है, इंटीजर में कोई भी हो सकता है, दोनों इक्वल भी हो सकता है ना, 2 2 हो सकता है, तो ये रिजल्टेंट 0 आ रहा है। दैट मीन्स
जीरो इज क्या है, जीरो, जीरो ऑल्सो क्या है, इंटीजर है। ये भी इंटीजर है ना, ये भी क्या है, जीरो ऑल्सो इंटीजर्स। सो x बिलोंग्स टू x, और ये x और x भी क्या होगा, x का ये रिलेशन दोनों को शो कर रहा है, ये रिजल्टेंट जीरो आ रहा है यानी इंटीजर आ रहा है ना। ये अगर इंटीजर्स आ रहा है, ये इंटीजर्स आ रहा है, ये बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को, यहां पर r नहीं बल्कि z है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसलिए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब यहां पर चलें दूसरा नंबर पर, सेकंड नंबर पर सिमेट्रिक चेक कर लें हम। सिमेट्रिक के लिए x माइनस वाई, यदि x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, y बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एनीवे कोई भी ग्रेटर और लेस हो, उससे कोई मतलब नहीं होगा, x माइनस वाई बिलोंग्स टू z, y माइनस z इज बिलोंग्स टू z, होगा कि नहीं, यानी ये भी इंटीजर होगा। ये आपको लिखते हैं इक्वल टू इंटीजर, समझने के लिए लिख दिए, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप लोग यहां पर, ये इंटीजर होगा। अगर मान के चलिए, एक उदाहरण लेके समझिए कि यदि x का वैल्यू 2 हो, 2 हो, ठीक है, 2 है, और y का वैल्यू मान लो कुछ भी मान लीजिए, 5 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, जो भी मान लीजिए 5, तो इसका रिजल्टेंट कितना आता है, -3 आता है। अगर इसको ऐसे कर दें, y, अब ये x था, ये y था, इसको पलटा दें, क्या होगा, 5 माइनस 2, ये आ गया 3, ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स है, तो x माइनस वाई इंटीजर्स हो गया, ये भी इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो इसलिए ये क्या हुआ, देयरफॉर x माइनस वाई बिलोंग्स टू, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं एक्स वाई बिलोंग्स, रिलेशन एक्स वाई का जो होगा वह वाई जेड, सॉरी हाँ, वाई एक्स का एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ लिखा जा रहा है जेड, है ना। देयरफॉर एक्स वाई ए बी बी सी, एक्स वाई वाई जेड ये आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। कंप्लीट। अब ये ट्रांजिटिव का करना है, तीसरा नंबर में ट्रांजिटिव का शो करना है ना। यहां पर देखना है ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तीसरा नंबर में ट्रांजिटिव का करना है। यदि बताते हैं x बिलोंग्स टू y, x बिलोंग्स टू z, y बिलोंग्स टू z, है ना, यानी इंटीजर्स है, और अगर x y कुछ भी और भी मान लें, कुछ भी मान लें, p मान लेते हैं भाई, कुछ भी, चलिए ये मान लें, ये भी इंटीजर है, चूंकि इंटीजर का सिंबल तो फिक्स है, तो हम उसको कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर लेकिन जो है अच्छा नहीं लग रहा है, तो छोटी जेड मान लीजिए भाई, क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम थोड़ो। तो अगर ये हम मान लेते हैं, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो बताइए x माइनस वाई क्या होगा, ये भी इंटीजर्स होगा। एकदम बिल्कुल आप उदाहरण से समझते हैं, दो अभी बताए हुए थे इसका। तो अगर y माइनस जेड भी क्या होगा, इंटीजर्स होगा। आप लोग जानते हैं दो इंटीजर्स का सम हो या फिर सब्सट्रैक्शन हो, है ना, कोई भी तरह का ऑपरेशन हो, किसी भी तरह का ऑपरेट करें हम, यहां पर
प्लस या माइनस का, तो यहां पर क्या होगा, यहां ये इंटीजर्स होगा, ये भी इंटीजर्स होगा। अगर ये दोनों इंटीजर्स है, आप समझिए बात, ये दोनों इंटीजर्स होगा, दोनों को क्या कर दीजिए, दोनों को सम कर दीजिए, तो सम कर दें तो ये खत्म, तो क्या होगा x माइनस जेड भी क्या होगा जी, इंटीजर्स होगा। ये भी देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप, अगर ये दोनों इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स हो जाए, ऐड कर दें तो यहां पर हमको ये दोनों के बीच रिलेशन है, ये दोनों के बीच भी रिलेशन हो रहा है, और ये दोनों के बीच भी रिलेशन हो रहा है। हेंस क्या होगा, यहां होगा एक्स वाई रिलेट टू जेड, वाई जेड बिलोंग्स टू जेड, एंड क्या होगा, एक्स जेड बिलोंग्स टू जेड, देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को ध्यान से देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम रह ही नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको, देखिए यहां पर हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन से, आर क्या x रिलेट x such that x and y work at the same place, एक ही जगह पर x और y काम कर रहा है। तो क्या यह सिमेट्रिक है? तो इसमें लैंग्वेज लिखना है, आप लोग को लिख लेना है। क्या लिखना है ये भी हम बता दें। तो ये बताइए, एक ही प्लेस पे काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति है एक ही जगह पर काम कर रहा है, तो एक ही तरह का काम कर रहा होगा ना। अगर वो चला गया, एक ये वो उधर चला गया, तो ये इसका काम कर सकता है, वो उसका काम कर सकता है, दोनों का काम कर सकता है। तो यहां भी x भी रह जाएगा सेम, दोनों x का वैल्यू और y का वैल्यू सेम है, एक ही ऑफिस में काम कर रहा है, दोनों का वैल्यू सेम है, पेमेंट सेम है, वर्क सेम है। तो x इक्वल टू y, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू r, ये रिफ्लेक्सिव। ओके, तो ये लिख सकते हैं कि x, सिंस x एंड y वर्क इन सेम ऑफिस, दैट मीन्स सेम वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का सेम वैल्यू है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू r, और रिलेशन बिलोंग करेगा, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब यहां पर आपको सिमेट्रिक करना है, अगर वो उसके जगह पर आ जाए, वो उसके जगह पर चला जाए, सेम वर्क है, सेम ऑफिस है, सेम काम कर रहा है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दैट मीन्स ये क्या होगा, सिमेट्रिक भी हो जाए। ट्रांजिटिव है, अगर मेरे बराबर राम मोहन श्याम, राम R P Q है, ये बराबर ये भी कंप्यूटर चला सकता है, ये भी कंप्यूटर चला सकता है, ये इसके बराबर कंप्यूटर चलाता है ना, और इसका जो दोस्त है ये भी इसके बराबर कंप्यूटर चलाता है, समझ रहे? ये इसके बराबर एक ही ऑफिस में काम कर रहा है, और ये दोनों का सेम वर्क है, ये कंप्यूटर चला सकता है। लेकिन इसका जो दोस्त एक है ये Q, ये भी सेम है इसके बराबर। तो क्या ये अगर इसके जगह पर आ जाए, ये अगर किसी तरह से कहीं चला जाए छुट्टी पर, ये आ जाएगा तो कम कर लेगा इसके बदले में, क्या दिक्कत है? तो इसलिए ये इससे रिलेट है, ये इससे रिलेट है, तो ये भी इससे रिलेट है। तो लिखेंगे अगर x y
belongs to R, YZ belongs to R, XZ belongs to R। बस हो गया कंफर्म, कुछ है ही नहीं। समझ में आ रही बात? ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग फिर बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दूसरा नंबर का रहा है कि x एंड y का एक इस प्रकार से रिलेशन है कि x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी, एक ही जगह पर आते हैं दोनों का, फिर एक ही हो जाएगा, एक ही तरह, जिस तरह से कंपनी वाला काम किया उसी प्रकार से हो जाएगा। अब यहां पर सेम वही चीज लिखना भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, सी नंबर, यानी क्या है एक्स वाई इज एग्जैक्टली 7 cm टॉलर देन y के अपेक्षा जो है x इज क्या है टॉलर है, 7 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा है। यदि हम कहें यहां पर समझें, है ना, यदि एक राम है ना, यानी x है, चलिए भाई x है ना, x और y, अगर y है भाई तो x कितना हो जाएगा, इससे 7 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या ये दोनों बराबर हो गया? क्या बराबर हुआ? क्या हा? नहीं हुआ। अच्छा, अपने आप से हम कहें कि मेरा अभी ऊंचाई 5 फीट 3 इंच है, तो क्या हम बोलें कि हमसे 2 इंच हम बड़े हैं? मेरे से, मैं अपने आप से 2 इंच बड़ा हूं, ऐसा संभव लग रहा है? नहीं ना। तो यह क्या रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। तो लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे यहां पर, है ना, ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी टॉलर देन इटसेल्फ। कोई भी ह्यूमन बीइंग हो कैन नॉट बी टॉलर देन इटसेल्फ, यानी अपने आप से, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, समझ में आई बात? यानी कोई भी व्यक्ति अपने आप से बड़ा 7 सेंटीमीटर नहीं हो सकता है। अब दूसरा कह रहा है सिमेट्रिक के बारे में करना है। क्या करना है? सिमेट्रिक। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है डी नंबर में x, हाँ अच्छा, अभी तो और भी लेना है ना, ये तो हो गया अपने आप में, फिर सिमेट्रिक चलना है ना। सिमेट्रिक चेक करना है, ये दिखाना है कि सिमेट्रिक में आपको है या फिर नहीं है, ये बताइए। अगर ये राम है और राम है, राम 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये मान लो श्याम है, ये 5 सेंटीमीटर से कितना है भाई, 7 ज्यादा है, 12 है, ठीक है। तो अगर हम कहें राम जो है श्याम से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ऐसा जो बोल सकते हैं श्याम राम से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, उल्टा हो जाएगा, नहीं ये संभव है? ये तो माइनस, ऐसा संभव ही नहीं है बोलना कि ये इससे बड़ा है, तो ये नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? यहां पर हम लिख सकते हैं कि कभी भी x exactly 7 cm taller than y, then y is actually 7 cm shorter than x। यदि ये टॉलर है तो वो उससे शॉर्टर होगा, सेकेंड रिलेशन में टॉलर नहीं होगा, कैन नॉट बी टॉलर। अगर टॉलर है
कैन नॉट बी शॉर्टर, शॉर्टर नहीं हो सकता, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। अगर इस तरह से तीसरा भी ले लें हम, मेरे से ओ, मेरे से राम बड़ा है, राम से श्याम बड़ा है, तो क्या वो उससे बड़ा हो जाएगा? वो उल्टा करें तो भी हो जाएगा, बड़ा ही चलेगा ऑर्डर, क्यों घटता हुआ? अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है वो डिसेंडिंग में चलेगा। अगर ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा, वो भी 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो उधर से चलेंगे तो क्या डिसेंडिंग में आएगा ना, बढ़ता हुआ तो नहीं आएगा। कभी ऐसा रिलेशन होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, ये नॉट ट्रांजिटिव है, नॉट सिमेट्रिक है, नो ये कंप्लीट, इसको समझना है। उसके बाद देखिए डी नंबर क्या है, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, वाइफ ऑफ वाई, वाई का वाइफ है क्या? अरे भाई अपने आप का कोई वाइफ हो सकता है, अगर 3 है, एक्स द वाइफ ऑफ वाई का है, ठीक है, ये दिया हुआ रिलेशन आपका। अलग अलग रिफ्लेक्सिव में बात करें कि अपने आप का कोई वाइफ हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स रिलेटेड वाई, यानी एक्स जो है वाइफ है, ऐसा होगा? नहीं संभव है ना। अपने आप का कोई वाइफ हो सकता है? नहीं ना जी, तो ये इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ भी लिख सकते हैं आप लोग कि एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यह दूसरा क्या है, अब हम रिफ्लेक्सिव की, यहाँ पर हम दूसरी बात, रिफ्लेक्सिव तो हो गया नहीं, अब हम ये देखें कि कभी भी अगर मैं ही हूँ, ठीक है, अगर मेरी वाइफ जो है वो मेरी वाइफ, और अब क्या वो उसकी वाइफ हम हो सकते हैं क्या? नहीं, उसकी पति हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, है ना। वाइफ अगर है तो वाइफ ही रहेगी, वो हस्बैंड नहीं हो सकता है। तो इसलिए उल्टा अगर हम रिलेशन बता दें तो मजाक बन जाएगा, मजाक बन जाएगा, है ना। वाइफ को हम हस्बैंड बना दें, हस्बैंड को वाइफ बना दें, तो ये संभव नहीं, उल्टा संभव नहीं है। रिलेशन जो है वैसे ही रहेगा। तो ये भी क्या है बताइए, नॉट पॉसिबल है। उसके बाद देखिए क्या है, 3rd नंबर में ट्रांजिटिव करना है। तीसरा में आपका ये ट्रांजिटिव भी ऐसा होगा ही नहीं कि अगर मेरी वाइफ, हम दोनों के बीच वाइफ का संबंध है, वाइफ हस्बैंड का संबंध है, तो उसके दूसरे के बीच भी उसका संबंध हो जाए, वाइफ हस्बैंड का हो जाए, ऐसा संभव है? नो, है ना। इसीलिए कभी भी, है ना, कोई भी ऑल्सो, है ना, डज नॉट इम्प्लाई एक्स इज वाइफ ऑफ अनदर जेड, ये संभव नहीं। इसलिए देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई फादर एक्स वाई, अपने आप का कोई मां नहीं सकता, अपने आप का कोई फादर उस नहीं सकता, इसलिए एक्स बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू। एक दूसरे का अगर जो पिताजी है पिताजी रहेगा, ऐसा नहीं कि बेटा और पुत्र है तो पुत्र सन जो है, कोई पुत्र जो है वो पिताजी बन जाएगा, पिताजी कोई पुत्र बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं है। एक दूसरे में जो रिलेशन है वही फिक्स है, होना है, तो ये भी नहीं आना। तो ये बिल्कुल आप लोग इसको देख लेंगे, इसमें कुछ नहीं है, कंप्लीट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे, क्योंकि काफ़ी हो जाता है इतना आप लोगों के लिए। इस अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और अच्छा से आप देखेंगे तो हमको विश्वास है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बहुत समझाने का प्रयास किया, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर समझ जाएंगे। ओके, बाय।